हुआ जहाँ ये जो कंपिलेशन ये जो होती है सऊदी अरब में, ये अहले हदीस उलमा कहलाते हैं, हम्बली कह लीजिए या सलफी उलमा, उनकी राय सही है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कितनी वुसअत की बात है। और इसमें और फ़िक़्ह के भी लोग होते हैं, लेकिन बेसिकली सऊदी अरब के जो उलमा है, फ़ुक़हा है, उनकी गैर मामूली बात है कि अल्लाह ताला ने उम्मत में यही अंडरस्टैंडिंग हमेशा रखी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोग गुमराह हों, ऐसा नहीं है कि ये लोग कुफ्र पे हों और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये सारे के सारे जहन्नमी हैं, हमेशा हमेशा रहेंगे और मेजॉरिटी हैं और गैर मुस्लिम है। ऐसा नहीं, ना वो मेजॉरिटी है जो 72 फ़िरक़े हैं, बज़ाहिर 72 ज़्यादा है एक फ़िरक़े के मुकाबले में, लेकिन हर ग्रोह इतना छोटा है, इतने थोड़े थोड़े लोगों पर मुश्तमिल है कि उम्मती कभी भी मेजॉरिटी बनी नहीं। मेजॉरिटी अहले सुन्नत वल जमाअह ही की रही। बाकी जो लोग हैं उनमें भी जो हैं भी, उनमें से सारे के सारे उन अकायद पर या उनकी उन गुमराह उन बातों पर अमल नहीं करते, यकीन नहीं रखते, बल्कि अक्सर का उनको पता ही नहीं होता, इसलिए वो भी उसमें शामिल नहीं। अमलन तो शामिल है, अकीदतन शामिल नहीं। अकीदा उनका वो नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं। इसीलिए इस बात का इम्कान है कि एक आदमी इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ये फरमा चुके एक जगह और भी के मजमूअ फतावाई में कि ये हो सकता है कि आप किसी एक ग्रोह में हो जो ग्रोह असल में डिविएंट हो। खारिजियों में से भी ऐसे लोग होंगे कि जो उस तरीके के गलत अकीदे बुनियादी तौर पे उनसे तायब हो चुके हो, या ऐसा अकीदा ही वो न रखते हो, ऐसा अकीदा वो न रखते हो, अमल में उनके साथ शामिल हो गए। बज़ाहिर वो उस ग्रोह से हैं लेकिन हकीकतन उनके साथ नहीं है जन्नत में। और एक शख्स है अहले सुन्नत वल जमाअह में से, अकीदा उसका दुरुस्त है, लेकिन गुनाहों में ऐसे पड़ा हुआ है, खराबियाँ इतनी वो करता है जहन्नम में जाके अपनी सज़ा भुगतने के लिए। तो ये तो अल्लाह ताला का कमाल है, अल्लाह ताला की रहमत है कि वो किसको कहाँ माफ़ फरमा दे। तो उम्मत एज आ होल जो ईमान ले आई है वो तो जन्नत ही है। कुछ सज़ा पाएंगे, कुछ सज़ा नहीं पाएंगे, तो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। जो सज़ा पाएंगे उनमें फिर दो किस्म के लोग हैं। बाज़ वो हैं कि जो अपने अमल की वजह से सज़ा पाएंगे, कमज़ोरी की वजह से, और बाज़ वो हैं कि जो अपने अक़ीदे की वजह से कमज़ोरी की वजह से सज़ा पाएंगे। जो अपने अक़ायद या अपनी गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से सज़ा पाएंगे हैं मुसलमान, बुनियादी अक़ीदा तो उनका कवर्ड है, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, सारे आर्टिकल ऑफ फेथ करेक्ट है, लेकिन कुछ तफसीलात में उन्होंने उम्मत की मेन अंडरस्टैंडिंग से, जो सहाबा से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, कुरान से समझ में आती थी, उससे डिविएशन की, अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें ईजाद की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें पैदा की, तो जाहिर बात है उनको इस बात की सज़ा होगी, उनकी पकड़ होगी क़यामत वाले दिन। लेकिन उनके फॉलोअर्स में ऐसे बहुत से होंगे कि जिनकी कोई पकड़ इसलिए नहीं होगी कि उनका अमल दुरुस्त था और उनकी फ़िक्र ऐसी नहीं थी, वो तो पुरतशद्दुद नहीं थे और उन बातों में उनको कन्फ्यूजन थी, और कन्फ्यूजन ही की शिकार रहे, और कभी इसकी बुनियाद पर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, कन्विक्शन नहीं था उनको। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से चाहे उनको बख्श दे और चाहे तो उनको पकड़ ले, अल्लाह की मर्जी। तो इस बात का इम्कान है कि अल्लाह उनको बख्श दे, वो बगैर हिसाब किताब के, बगैर जहन्नम में जाए यानी जन्नत में चले जाए। लेकिन जो शरारती हैं ज़ाहिर है तो उनको सज़ा मिलेगी। ये हदीस उन लोगों की तरफ रेफर कर रही है। तो अगर आप देखिए तो 70 की जगह 700 भी ग्रोह हों, 1000 ग्रोह भी आ चुके हो, सारे बड़े छोटे, मैंने बताया कि 70 बड़े बड़े ग्रोह होंगे, उनमें शायद छोटी छोटी टुकड़ियाँ होकर हर एक में 20-20, 40-40, यानी अहले तशय्युअ को एक ग्रोह तो नहीं है, खुद अहले सुन्ना भी एक ग्रोह नहीं, खुद अहले सुन्ना में भी तो कितने ग्रोह हैं, लेकिन सारे अहले सुन्ना क्यों? कि वो जो बेसिक क्राइटेरिया उसको फॉलो करने की बात है। अहले सुन्ना का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, और अस्हाब में अहले बैत शामिल है। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि हम अहले बैत का रद्द करके इनकार करते ना, अहले बैत तो हमारे सर आंखों पर वैसे ही, उनकी मोहब्बत तो ईमान का हिस्से में से शामिल है। जिस तरह सहाबा पर से मोहब्बत करना हमारे लिए ईमान का हिस्सा है, हमारे अक़ीदा तहाविया के अंदर उसको तफसील से लिखा हुआ है सारी बातों को, वैसा ही अहले बैत से मोहब्बत करना। फ़र्क यह कि अहले बैत के जितने लोग हैं जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में थे वो सहाबा भी थे, तो हमारे लिए उनका मकाम वैसे ही दो चंद है और ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है। और तो ये सारे लोग हैं, तो इनकी बात, इनकी राय, इनके तरीके को फॉलो करने वाले जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे लोग होंगे कि जो कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, है उस ग्रोह में लेकिन कन्फ्यूज है, बस इसलिए चले गए कि कोई वजह बन गई, कोई और नहीं मिला। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ फरमा सकता है, ठीक है ना।
इमाम इब्न तैमिया बस ये फाइनल एक दो पॉइंट्स पे देख लें छोटे छोटे से। कहते हैं कि वही सुन्ना, अहले सुन्ना वल जमा की तारीफ क्या बताते हैं? अल्लाह की किताब, सुन्ना और उलमा का इजमा जो है, इजमा उम्मत कंसेंसस, जो इससे मुताल्लिक रहेगा वो हक पर है। सेफ सेक्स जो हम कहते हैं, सेफ सेक्स जो फिरका नाजिया है वो क्या है? अल जमहूर अल अकबर, वो मेजॉरिटी है। अस्सवाद अल आज़म के लफ्ज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया। जबकि इसके अलावा जो दूसरे ग्रोह हैं वो छोटे छोटे से टुकड़ियां हैं, छोटे छोटे से ग्रोह हैं, और उनमें से कोई भी जो है अहले सुन्नत वल जमाअह के फिरका नाजिया के मुताबिक उनके करीब भी नहीं आता नंबर में, इतने थोड़े हैं और वो सारे बहुत ही बहुत छोटे हैं। तो यानी ये बात इससे क्लियर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन समरी वो शेख सालेह मक़बरी फरमाते हैं कि लोग दो किस्म के हैं, यानी इनकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, अवामुन नास है और ख़वास है। अवामुन नास का तो मसला ये है कि जैसे पुराने लोगों में सादे सादे से देहाती बुढ़ियाँ हुआ करती थी, उनको कुछ पता नहीं, थोड़ी बहुत बुनियादी बातें पता है, अल्लाह रसूल नमाज कुरान कलमा ये 5 6 8 10 12 बातें पता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देहाती से लोगों को कुछ और नहीं पता, उनके लिए जन्नत इतने ही में काफ़ी, उन्हें आगे पीछे की तफसीर का पता ही। जो दूसरे लोग हैं, अच्छा इनमें आते कौन कौन लोग? ये सारी ख़वातीन, अक्सर ख़वातीन, उस ज़माने के ग़ुलाम, चरवाहे, ये भेड़ बकरियाँ चलाने वाले, ये किसान हजरात, ये बिज़नेस करने वाले, बसें गाड़ियाँ चलाने वाले आजकल के लोग, जो लेबर वर्कर्स हैं सारे, जिनका बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कोई स्कोप नहीं है या मिजाज नहीं है, उस तरफ वो जाते नहीं है, सादे सादे सिंपल सिंपल से लोग हैं, इन्हें कोई परेशानी दुनिया में और नहीं सिवाय से कि वो थोड़ा सा हलाल खाएं, हलाल कमाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, घर पालें, इससे ज़्यादा आगे पीछे की उनको कोई फिक्र ही नहीं। तो ये लोग वैसे ही जैसे पुराने ज़माने में, ये किसी भी ग्रोह में हो, इनकी बेसिक अगर अकायद दुरुस्त है तो इनको कोई परेशानी की बात नहीं, वो शियों में से हो या खारिजियों में से कहीं से भी हो, उनके लिए सिंपल रास्ता ईजी, क्योंकि उनको वो इस तफसील में जाते ही नहीं। परेशानी वहाँ है कि जो एलीट लोग हैं, ख़ास लोग। तो जो खवास है उनकी परेशानी है, उनकी मुश्किल है, क्योंकि वो क्रिएट करते हैं फितना, और जो क्रिएट नहीं करते वो उनके साथ साथ जुड़े रहते हैं, जानते बूझते बाज़ औक़ात उनके मुआविन बनते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्पर होते हैं और फितनों को फैलाते हैं। सही है। तो इन नटशेल ये हदीस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करती अहले सुन्नत वल जमाअत को, मुसलमानों को। इस हदीस की बुनियाद पर इसके जितने भी तुरुक़ हैं सबको सामने रख के ये समझ में आता है कि यह हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हसन के दर्जे में है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमा रहे हैं वो उम्मत की शान के मुताबिक फरमा रहे हैं कि उम्मत की अक्सरियत जन्नत में होगी। इसमें जो 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाने का तज़किरा किया है वो मुसलमानों के 72 फ़िरक़े होंगे, मुसलमानों के बड़े बड़े 72-73 ग्रोहों में, और उनके अंदर भी फर्दर टुकड़ियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। और ये सारे लोग लेकिन 72 होने के बावजूद बहुत थोड़े थोड़े से हर ग्रोह में हैं, इसलिए कि इनके मेन लीडर्स जो हैं वही असल में करप्ट हैं। उनके फॉलोअर्स में से अक्सर ऐसे हैं कि जिनकी नजात अल्लाह ताला तौबा इस्तिग़फ़ार उनके कबूल फरमा ले, या गुनाह पे अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ फरमा दे अल्लाह की मर्जी अपनी रहमत की वजह से। इवन वो लीडरान जो है वो भी सज़ा पाकर जन्नत में आ जाएंगे। ये सारे लोग हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका ईमान ठीक है, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनका अक़ीदा दुरुस्त है। कुछ अक़ीदे की तफसीलात में, कुछ जुज़ियात में, कुछ मामलात में इधर उधर वो अहले सुन्नत वल जमाअत के एग्रीड अपॉन अक़ीदे से बाहर निकल गए, और कुछ चीज़ों को अपनी मनमानी तावील के ज़रिए उन्होंने दीन से हटा दिया। जैसे मैंने कुछ मिसाल दी आपको ख़वारिज की, ख़ासतौर से मुतज़िला की। मतलब मुतज़िला कहेंगे कि अल्लाह ताला पर लाज़िम है कि वो इंसाफ करे, अल्लाह ताला को पाबंद करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो उससे मसला पैदा होता है बहुत सारी चीज़ों में। इसी तरीके से वो अल्लाह ताला के लिए मुशब्बिहा है, उन्हीं की एक किस्म है। मुतज़िला में बहुत से ग्रोह थे, एक ग्रोह उनका ऐसा है जो मुशब्बिहा अल्लाह ताला की बाकायदा फिजिकल हैंड बनाते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला का हाथ है तो बस अल्लाह का हाथ है, तो है हाथ है, यही हाथ है, ऐसा ही हाथ है, और 2 हाथ है, और ये कि आंखें भी 2 जो कुरान में आए, तो अल्लाह ताला को बाकायदा एक जिस्म देते हैं। तजसीम करने वाले मुजस्सिमा और मुशब्बिहा किस्म के ये ग्रोह जो है ये भी उनकी किस्म है, उनकी शाख से है, ऐसे लोग मौजूद। अब इस बुनियाद पर वो अहले सुन्नत से तो बाहर निकल जाते हैं, या कुरान जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक है, अहले सुन्नत वल जमाअत से वो बाहर निकल जाते हैं। कुफ्र का फतवा उन पर नहीं लगाया जाता, काफिर वो नहीं होते,
مسلمان وہ رہتے. کیوں کہ یہ اسینشل بلیفز میں سے نہیں ہے بلکہ سیکنڈری اور اس کے بعد ٹرشری بلیفز میں سے ہے. اور ان پر ایمان لانے سے آدمی اہل سنہ والجماعہ بن جاتا ہے اور نہ لائے تو اہل سنہ سے باہر نکل جاتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری امت ایک ایگریمنٹ کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرے. جو نہیں کرتے ان کی مرضی ہے, وہ یہ رسک لیتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہے. ہر گروہ یہ سمجھتا ہو کہ ہم حق پر ہیں. آج کل کے زمانے میں شیعہ حضرات موجود ہیں, ظاہر بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے اور ان کے لیے بڑا آسان ہے اس کو اپنے انداز سے اس حدیث کی تفصیل کرنا. مطلب وہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کھلا یہ ہے کہ پورے کے پورے لوگ سب جہنم میں ہیں اور کبھی جہنم سے باہر بھی نہیں آئیں گے اور یہ سارے ملعون اور لعنتی اور جو بھی کچھ ہے, اور ہم ایک ہی گروہ ہیں یعنی اہل شیعہ اہل تشیع کہ ہم جنت میں جائیں گے. ظاہر بات ہے ان کی یہ ساری بات جو ہے اسکالرلی انڈرسٹینڈنگ کے خلاف جاتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف جاتی ہے. جو میں نے بتایا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ وہ بہترین امت, تو بہترین امت کیا ہے کہ جس کا 5% 10% حصہ جو ہے جنت میں جا رہا ہے, باقی سارا جہنم میں جا رہا ہے. تو احادیث جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 120 میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ اس امت کی ہوں گی, تو وہ جنت میں کیا کر رہی ہوں گی؟ بقیہ وہ کیا مطلب ایک ہر صف میں ایک آدمی کھڑا ہوگا وہاں پر کیا؟ اور امتوں کے مقابلے میں اگر بنائی جائے 120 صفیں, تو اہل تشیع تو پوری دنیا میں اتنے لوگ کبھی بھی نہیں رہے, تو گنتی کے لوگ ہیں اور ایسے ہی رہیں گے, اور اہل سنت کی کثرت رہی ہے. تو گویا پوری امت 1400 سال میں جتنے اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی ان میں سے میجورٹی تو جہنم میں اگر جا رہی ہے, تو آپ کے پاس کیا رہے گا؟ اور آپ کے پاس کوئی معیار نہیں, تو معیار تو یہی ہے ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ جو حدیث میں ما انا علیہ و اصحابی کے جو الفاظ ہیں کہ اس میں میں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے کو اختیار کرنے والے, میرا طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ, اور اسی طریقے سے اہل سنت والجماعہ کا جماعت یعنی اجماع صحابہ اور اس کے بعد علماء کرام کا بھی, جن چیزوں پہ وہ ایگری ہو گئے اس سے ہم ڈیویٹ نہیں کرتے, اس سے باہر نہیں نکلتے. صحیح ہے نا؟ اور کوئی اور بات اس میں اگر رہ گئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی اشکال ہے اگر تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.